बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम रेक्टेंगल और सर्कल की कमांड को यूज़ करते हुए आपकी स्क्रीन के ऊपर जो ग्राफिक्स आपको नज़र आ रहे हैं इनको हम क्रिएट करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने रेक्टेंगल कमांड जो है उसको सीखा था और आज स्पेशली रेक्टेंगल के कॉर्नर का डिज़ाइन जो है वो हम कैसे चेंज कर सकते हैं और रेक्टेंगल की आउटलाइन सॉलिड के अलावा अगर कोरलड्रा में कोई और आउटलाइन अवेलेबल हैं उनको हम किस तरह से अप्लाई करेंगे। और फिर इसमें सॉलिड कलर फिल करने की बजाय अगर कोई इमेज पिक्चर आप फिल करना चाहें तो वो रेक्टेंगल में कैसे फिल की जाती है ये हम देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट उन्हीं सिंपल रेक्टेंगल्स और उसके कॉर्नर को चेंज करके हम इस तरह का रॉप और रस्सी का डिज़ाइन किस तरह से बना सकते हैं। जब हम दोनों ये बना लेंगे फिर मैं उम्मीद करता हूँ नीचे वाले दोनों ग्राफिक जो हैं वो आप आसानी से खुद से क्रिएट करेंगे अगर आप कोशिश करेंगे। इसमें एक लेफ़्ट साइड पे कैक्टस प्लांट है और एक बॉटल है। उसके बाद फिर हम सर्कल कमांड को यूज़ करते हुए ये दो ग्राफिक्स क्रिएट करेंगे। इसमें एक गूगल फ़ोटो लोगो है और दूसरी तरफ एक बटन है। ठीक है जी। इस बटन में हमने सर्कल के साथ साथ इंटरैक्टिव फिल कमांड जो है उसको भी यूज़ किया है। तो ये दोनों कमांड सर्कल और इंटरैक्टिव फिल कमांड को इस्तेमाल करते हुए हम इस तरह का एक बटन जो है वो क्रिएट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये रेक्टेंगल जिसके अंदर आपने पिक्चर फिल की है तो हम सबसे पहले हम इसको क्रिएट करते हैं। तो कोरलड्रा में चलते हैं, एक नई फाइल जो है वो क्रिएट कर लें और ओके का बटन जो है वो क्रिएट कर लें। सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। रेक्टेंगल का साइज जो है वो मैं 200 mm और 150 मिलीमीटर जो है वो रखना चाहता हूँ। तो मैं प्रॉपर्टी बार के ऊपर इसका यहाँ से एग्जैक्ट साइज जो है वो स्पेसिफाई कर दूँगा 200 और टैब की प्रेस करें और यहाँ से आप 150 दे के आप एंटर प्रेस कर दें। आपकी रेक्टेंगल जो है उसका साइज़ उतना ही बन जाएगा जितना आपने प्रॉपर्टी बार के ऊपर दिया है। उसके बाद मैं दूसरे स्टेप में इसका आउटलाइन साइज जो है वो चेंज करना चाहता हूँ। आउटलाइन साइज चेंज करने के लिए हम यहाँ से क्लिक करते हैं और मैं इसका 10 दे दूँगा। ठीक है जी। 10 के अलावा अगर आपने ज़्यादा देना है तो यहाँ पे टाइप कर दें, लिस्ट में 10 तक ही है। अच्छा, इसके बाद यहाँ टूल बार के ऊपर आप देखें, प्रॉपर्टी बार के ऊपर आप देखें, यहाँ पे आपको 3 डिज़ाइन नज़र आएंगे कॉर्नर के। एक राउंड कॉर्नर है, स्कैलप्ड कॉर्नर है, उसके बाद चैम्फर्ड कॉर्नर है। ठीक है जी। तीनों में से जो भी आप अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट तो ये पहले से बटन प्रेस है लेकिन उसके कॉर्नर अभी तक राउंड नहीं हुए। कॉर्नर राउंड करने के लिए हमें इन वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। ये 4 कॉर्नर्स हैं और 4 बॉक्सेस के अंदर वैल्यूज़ हैं। जिसको आपने चेंज करना है कॉर्नर को उसी की वैल्यू जो है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, टाइप कर देंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं इसके कॉर्नर जो हैं वो 100 वैल्यू देना चाह रहा हूँ। तो मैं लिखने के बाद एंटर प्रेस करूँगा तो ये देखें कॉर्नर जो है वो उसके उसी तरह से राउंड हो जाएंगे। ज़्यादा वैल्यू मैंने दे दी, मैं इसको कम करता हूँ। मैं यहाँ से 40 जो है वो दे देता हूँ, 40 वैल्यू। 40 की बजाय भी 20 वैल्यू जो है, 20 वैल्यू जो मैंने यहाँ पे दे दी तो इसके कॉर्नर जो हैं वो राउंड हो गए, चारों कॉर्नर जो हैं। और इसी तरह अगर मैं प्रेस करूँगा स्कैलप्ड कॉर्नर तो ये इस तरह से हो जाएंगे। देखिए राउंड कॉर्नर के अंदर कर्व जो होता है वो बाहर की तरफ बनता है और स्कैलप्ड के अंदर वही कर्व जो है वो अंदर की तरफ बन जाता है। और उसके बाद हमारे पास होता है चैम्फर्ड। चैम्फर्ड में कोई कर्व ना अंदर की तरफ होता है ना बाहर की तरफ, एक स्ट्रेट लाइन होती है उस पॉइंट से। यहाँ से जो फासला, ये जो फासला था जहाँ इसका कॉर्नर यहाँ पे था तो ये जो फासला है वो आपने 20 दिया है। ठीक है जी। ये देखें, ठीक है, ये देखें, ये इस तरह से होता है कि राउंड कॉर्नर में ये जो फासला उसका होता है, कॉर्नर से जितना अपना उस बॉक्स के अंदर फासला लिख देते हैं, डिस्टेंस लिख देते हैं, मेजरमेंट जितनी आप लिखते हैं उतना फासला छोड़ के वहाँ से अगर राउंड है तो इस तरह से कर्व बाहर की तरफ बन जाएगा या फिर अंदर की तरफ से हो जाएगा स्कैलप, या फिर कर्व होगा ही नहीं, ना अंदर की तरफ ना बाहर की तरफ, एक स्ट्रेट लाइन जो है वो लग जाएगी जितना कॉर्नर से आप फासला देंगे।
तो इस तरह से ये सेटिंग जो है ये काम करती है। अच्छा जी, अच्छा अब एक चीज़ इसमें आप ये देखें कि मैंने एक बॉक्स के अंदर 4 कॉर्नर्स होते हैं, मैंने एक बॉक्स के अंदर वैल्यू दी तो वो चारों बॉक्सेस के अंदर चेंज हो गई। ठीक है जी, ये चारों बॉक्स एक दूसरे के साथ लिंक हैं, एक के अंदर अगर आप चेंज करेंगे तो बाकियों के अंदर भी चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आप किसी 2 कॉर्नर या एक कॉर्नर की वैल्यू चेंज करना चाहें तो फिर क्या होगा कि वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली चेंज हो, एक के चेंज करने से सारी चेंज ना हो। तो फिर हमें इस बटन को अनचेक करना होगा। ये क्या है, एडिट कॉर्नर टुगेदर। ठीक है जी, इसको अगर हम अनचेक कर देंगे तो ये लॉक ख़त्म हो जाएगा कॉर्नर का, उसमें लिंक ख़त्म हो जाएगा। फिर हम किसी एक बॉक्स की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, उसी कॉर्नर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, या किसी दूसरे की चेंज कर दें, वो किसी पहले वाले को चेंज नहीं करेगा। तो एक्चुअली मैं 2 को चेंज करना चाह रहा हूँ कि एक तो ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, टॉप राइट और बॉटम लेफ्ट कॉर्नर की वैल्यू चेंज नहीं करना चाह रहा। तो मैं यहाँ पे 0 वैल्यू दे देता हूँ। तो ये देखें वापस अपनी पहली हालत में आ गया। और ये जो है इसको भी मैं चेंज नहीं करना चाह रहा, तो मैं यहाँ पे 0 दे के इसको भी ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, अब 2 कॉर्नर की वैल्यू है, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट। तो मैं इसका डिज़ाइन कोई और रखना चाह रहा हूँ, ये करके देखता हूँ। चलिए, मुझे ये जो है ये अच्छा लगा, तो मैं इसके ऊपर अब ये फाइनल हो गया और पिक्चर जो है इसके अंदर फिल कर देता हूँ। पिक्चर फिल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे पहले पिक्चर जो है वो कोरल ड्रा के अंदर लानी होगी। उसकी कमांड होती है फाइल मेन्यू में। फाइल मेन्यू में जाएं और यहाँ से इंपोर्ट को क्लिक करें। ठीक है जी, इंपोर्ट को क्लिक करें और यहाँ से आप, मेरे पास एक पिक्चर है ये, ठीक है जी, इसको मैं क्लिक करता हूँ और इंपोर्ट प्रेस करता हूँ। जब मैं इंपोर्ट प्रेस करूँगा तो मेरा माउस पॉइंटर इस तरह से चेंज हो जाएगा, एरो टाइप का। तो मतलब ये कि यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, मेरी पिक्चर वहीं पे प्लेस कर दी जाएगी। यहाँ पे क्लिक किया और मेरी पिक्चर जो है प्लेस हो गई। इसको मैं साइड पे मूव कर दिया। इसको मैंने इसके अंदर फिल करना है। फिल करने के लिए ये होगा कि आप पिक्चर को पहले सेलेक्ट कर लें और फिर ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाएं और यहाँ पे ऑप्शन होगी पावर क्लिप्स। पावर क्लिप को क्लिक करके प्लेस इनसाइड फ्रेम, तो ये रेक्टेंगल जो है ये हमारी फ्रेम है, इसके अंदर हमने इसको प्लेस करना है। मैं इस कमांड को क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद ये एरो बन जाएगा। तो जिस चीज़ के ऊपर क्लिक कर देंगे वो पिक्चर उसी में फिल हो जाएगी। वो रेक्टेंगल भी हो सकती है, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। तो उसको क्लिक किया, ये देखें पिक्चर जो है उसके अंदर फिल हो गई। अभी इसकी मैं एडजस्टमेंट करना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, एक तो ये कि मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो कुछ ऑप्शन इसके नीचे भी आएंगे एडजस्टमेंट की। अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँ, एक ऑप्शन तो ये है कि फिट कंटेंट। ठीक है जी, फिट कंटेंट अगर मैं कहता हूँ प्रोपोर्शनली, तो इसको क्लिक करूँगा, उसके अंदर फिट होके आ जाएगी। मैं इसको अनडू करता हूँ। इसमें तो ये पूरी पिक्चर जो है वो फिट होके उसके अंदर आ जाती है, लेकिन हम अब पिक्चर का ये भी चेंज कर सकते हैं कि कौन सा पोर्शन इसी के अंदर नज़र आए और कौन सा नज़र ना आए। तो मैं राइट क्लिक करके इसको यहाँ से ऑप्शन क्लिक करता हूँ, एडिट पावर क्लिप्स। जब मैं इसको एडिट करूँगा तो पिक्चर जो बाहर है वो भी नज़र आना शुरू हो जाएगी। अब मैं इसको ड्रैग करके इसका कोई भी पोर्शन जो है, मैं कहता हूँ कि ये दो यही ट्री नज़र आए, उसमें नज़र ही ना आए। ठीक है जी, तो मैं ये करने के बाद राइट क्लिक करूँगा और फिनिश एडिटिंग करूँगा, तो ये देखें वही वाले उसमें नज़र आएंगे। या मैं इसको दोबारा एडिट करके इसको खुद से जो है इसका साइज़ कम कर सकता हूँ, उसका साइज़ जो है रीसाइज़ कर सकता हूँ ताकि फ्रेम के साइज़ के बराबर हो जाए। तो मैं शिफ्ट की प्रेस करके ये बाहर वाला, ये देखें यहाँ पे इसके दो आपको हैंडल नज़र आ रहे हैं। एक ये नॉट है, इसको नहीं आपने क्लिक करना, इसको क्लिक करेंगे पिक्चर मूव हो जाएगी, रीसाइज नहीं होगी। और इसके बाहर वाला जो है इस ब्लैक जो इसके ऊपर माउस लेके आए, देखें डबल हेडेड एरो है, इसका मतलब है कि इसी कॉर्नर से चेंज होगी। अगर मैं शिफ्ट की प्रेस कर दूं ये 4 हेडेड एरो में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि हर तरफ से जो है वो पिक्चर रीसाइज होगी। ठीक है जी, तो मैं इसका थोड़ा सा इधर करके फिर रीसाइज करता हूँ, माउस से थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लें। ठीक है,
तो ये तकरीबन ठीक है। और थोड़ा सा और मैं इसको इतना ही बस ठीक है। इसको करने के बाद राइट क्लिक करें और फिनिश एडिटिंग करें। तो ये देखें आपने पिक्चर जो है इसके अंदर फिल कर ली। अच्छा, अब पिक्चर के बॉर्डर का कलर चेंज किस तरह से होगा वो आप पहले ही जान चुके हैं कि ये राइट जो कलर्स होते हैं इनमें लेफ़्ट क्लिक किया जाए तो ऑब्जेक्ट के अंदर फिलिंग होती है, राइट क्लिक किया जाए तो उसका बॉर्डर जो है वो चेंज होता है। तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब लेकिन इसकी मज़ीद ऑप्शन भी होती हैं बॉर्डर से रिलेटेड, आउटलाइन से रिलेटेड। अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ तो हमारे पास एक ऑप्शन आती है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़। इसको आप ओपन कर लें। इसमें एक तो ये है कि सबसे पहला जो है हमारे पास इसके बॉर्डर का साइज़ है, आउटलाइन साइज़ है, ठीक है जी, जो हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, इधर से भी चेंज कर सकते हैं। दूसरा उसका कलर है जो हम इधर से भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से भी चेंज कर लेते हैं आसानी से, यहाँ से इजीली एक्सेस हो जाती हैं ऑप्शन। तो इसको डायलॉग बॉक्स को खोलने की ज़रूरत ही नहीं होती। तीसरे नंबर के ऊपर है आउटलाइन स्टाइल। आउटलाइन स्टाइल अगर आपने चेंज करना है तो फिर आपको यहीं से चेंज करना होगा। यहाँ पे हमारे पास बहुत सी लाइन है, सॉलिड लाइन है, डॉटेड लाइन है, डैश्ड लाइन है, और नीचे अगर और स्क्रॉल करें तो डैश और डॉट इकट्ठे इस तरह के डिफरेंट हैं। फर्ज करें अगर मैं इसमें से कोई चेंज करना चाहूँ, मैं डॉटेड लाइन लाना चाहूँ तो मैं इसको क्लिक करूँगा, ये डॉटेड लाइन जो है वो आ जाएंगी, ठीक है जी। और फासला कम करने वाली लेनी है तो आप इसको क्लिक कर लें। उसके अलावा इसमें ऑप्शन ये आगे आप देखें सेटिंग्स, यानी आउटलाइन की सेटिंग भी है। अगर इसको क्लिक किया जाए तो ये एडिट लाइन स्टाइल ओपन होता है। इसमें आप अगर इस वैल्यू को बढ़ा दें और यहाँ से ऐड कर दें तो फासला ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप कम करना चाहते हैं तो इसको लेफ़्ट साइड की तरफ क्लिक करके ड्रैग करें। ये मिनिमम है, इससे नीचे ये लॉक लगे हुए हैं और कम नहीं आप इसको कर सकते, तो ऐड कर दें। ये फासला इतना, इस तरीके से आप लाइन को एडिट कर सकेंगे। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे एक माइटर लिमिट है, ठीक है, इसको भी देखते हैं ये क्या चीज़ है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे एक चीज़ देखना चाहते हैं कि बॉर्डर्स, ठीक है, सबसे नीचे वाली लाइन के ऊपर देखें। जब हम किसी भी चीज़ का बॉर्डर लगाते हैं वो बॉर्डर तीन तरह से हम लगा सकते हैं। या तो बिल्कुल उसके अंदर की तरफ आए, जैसे ये कि मैं क्लिक करूं, जो पिक्चर है उसके अंदर ही बॉर्डर लगेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। बॉर्डर की जो लाइन होगी वो पिक्चर की एज के इनसाइड ही रहेगी। दूसरा ये होता है कि 50-50, आधी बाहर जाएगी और आधी अंदर रहेगी। और तीसरा जो होगा वो ये होगा कि बॉर्डर जो है वो सारा बाहर की तरफ जो है वही ऐड होगा, ठीक है जी। इसी तरह बॉर्डर्स के कॉर्नर भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ तो इसमें नहीं नज़र आएगा, इसमें बॉर्डर का कहीं कॉर्नर है और कहीं नहीं है। तो इसके लिए मैं एक सॉलिड लाइन जो है वो ले लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से सॉलिड लाइन, देखिए इसको ज़रा आप मैक्सिमाइज कर लें तो बॉर्डर का साइज़ भी बिल्कुल जैसे आपने देखा था कि रेक्टेंगल के कॉर्नर को आप चैम्फर्ड कर सकते हैं, स्कैल्प कर सकते हैं या राउंड कर सकते हैं। तो बॉर्डर का ये वाला एरिया जो है इसको भी इसी तरह चेंज किया जा सकता है। तो अगर ये फ़िलहाल जो अभी मैंने लिया है ये माइटेड कॉर्नर है, उसका यानी ये इस तरह से एज होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये राउंड हो जाएगा कॉर्नर, और इसको क्लिक करूँगा तो ये चैम्फर्ड हो जाएगा। तो तीन कॉर्नर जो हैं उनकी भी तीन सेटिंग्स हैं। अच्छा जी, उसके अलावा हमारे पास अगर तो मैंने डॉटेड लाइंस यहाँ पे ऐड की हैं, ठीक है जी, ये सेटिंग फिर अप्लाई होगी। अगर सॉलिड है तो फिर अप्लाई नहीं होगी, भी बिल्कुल जो कॉर्नर एंड होता है वहाँ पे अप्लाई होती हैं। एक तो ये होगा, ये जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इसका मतलब है स्क्वायर कैप्स, ठीक है जी। ये जो लाइन जो होती है इसका बॉर्डर होता है, इसके दोनों एंड की तरफ एडिशनल ग्राफिक्स होते हैं जिनको कैप कहा जाता है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो कैप जो है वो नज़र नहीं आएगी। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये कैप राउंड हो जाएगी, इस तरह से राउंड हो गए। अगर सिंगल लाइन आप लगाते हैं तो उसके ऊपर भी, उसके एंड के ऊपर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर सॉलिड लाइन होगी तो फिर यानी बॉर्डर की लाइन होगी तो सॉलिड होगी, जैसे ये, इसके ऊपर आप ये जौन सा मर्जी कर लें, इसके ऊपर ये सेटिंग अप्लाई नहीं होगी। यहाँ पे एंड आपको नज़र आएंगे, वहाँ पे ये सेटिंग अप्लाई होती हैं। ये देखें, ये कैप ख़त्म कर देती है,
ये राउंड कर देती है और ये उसको स्ट्रेट ही रखती है। ठीक है जी, ऑन करने के बाद स्ट्रेट रहती है। तो ये कैप्स हैं, यानी लाइंस के दोनों एंड के ऊपर आपने क्या लगाना है। ठीक है जी, तो ये ऑप्शन है। और ये स्क्वायर कर देती है और चैम्फर्ड वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है वो अप्लाई कर देती है। अच्छा, एक और चीज़ समझने वाली ये है कि अब यहाँ पे अगर मैं सॉलिड लाइन लेता हूँ तो यहाँ पे ये देखें ये चीज़ अप्लाई हो रही है, राउंड कॉर्नर। ये डिपेंड करती हैं ऑप्शन इन सेटिंग्स के ऊपर। अगर इनमें से आउटसाइड बॉर्डर होगा या सेंटर्ड आउटलाइन होगा तो फिर ये ऑप्शन अप्लाई होंगी। अगर ये वाली करेंगे तो फिर ये ऑप्शन अप्लाई नहीं होंगी। ये देखें, जैसे ही मैंने इनसाइड लिया तो इसमें से कोई भी ऑप्शन अप्लाई कर लूँ वो इफेक्ट नहीं करती। उसकी एक वजह है, ये इफेक्ट इसलिए नहीं कर रही कि अब आपका बॉर्डर है पिक्चर के इनसाइड। अगर आप इसको राउंड करेंगे तो वो इस तरह से राउंड हो जाएगा और पीछे से आपका इमेज जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से ये अप्लाई नहीं होती, ताकि पीछे से इमेज नज़र ना आए। ये भी करेंगे फिर भी इस तरह से चैम्फर्ड होगा तो पीछे से इमेज नज़र आना शुरू हो जाएगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस वजह से ये इनसाइड के ऊपर अप्लाई नहीं होती, इन दोनों के ऊपर होती हैं। जैसे ये देखें, मैं इनके ऊपर करूँगा तो ये वापस आ जाएगी, इसके ऊपर करूँगा और ज़्यादा उसका पोर्शन लग जाएगा, लेकिन इसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगी। उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है। अच्छा, उसके अलावा एक हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे माइटर लिमिट्स। माइटर लिमिट्स क्या होती हैं, इनको भी मैं अगर अप्लाई करूँगा, वैल्यू चेंज करूँगा तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है जी, दोबारा मैं इसको चेंज कर देता हूँ, अनडू कर देता हूँ। अच्छा, ये अप्लाई होती है माइटर लिमिट शार्प कॉर्नर के ऊपर। यहाँ पे पॉइंटेड एज होते हैं, ज़्यादा बन जाते हैं तो उनको कम करने के लिए यूज़ होती है। यहाँ पे हमारे पास कोई भी पॉइंटेड इतना एज नहीं है जिसके ऊपर ये अप्लाई हो सके, इसलिए इसके ऊपर इफेक्ट नहीं करती। तो इसको समझने के लिए कि मैं एक लाइन लगा के आपको समझा देता हूँ। यहाँ से आप क्लिक करें, जैसे मेरे पास 2 पॉइंट लाइन है। ठीक है जी, मैं इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये देखें, ये इसको थोड़ा मैक्सिमाइज़ किया तो फिर मैं प्रॉपर तरीके से बना सका। तो इसके ऊपर आप देखें, ये पॉइंटेड, इसके ऊपर इसका ये एंड बन चुका है। ठीक है जी, जबकि किसी जगह के ऊपर आप ड्रॉ करते थे नहीं बनता था। तो अगर इस तरह ग्राफिक का जो एज है किसी लाइन का, जब आप उनके दरमियान में एंगल कम होता है तो बाज़ औक़ात इस तरह का पॉइंट बन जाता है। ठीक है जी, उसको कम करने के लिए हम फिर माइटर लिमिट जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे इनमें मैंने बनाया था तो नहीं बना था, ऑटोमेटिकली ठीक हो गया था, तो इनमें बन गया। अगर हम इसको कम करना चाहें तो मैं यहाँ से इसकी वैल्यू दे दूँगा। मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद 17, तो ठीक है जी 17 मैंने दिया तो माइटर लिमिट ने उसका एज जो है वो कम कर दिया। अब आप चाहें तो इसको राउंड भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये ऑप्शन जो होती हैं ये पॉइंटेड एंड जो होते हैं उनको कम करने के लिए यूज़ होती हैं। बाज़ औक़ात तो छोटे ग्राफिक्स के ऊपर इनका पता ही नहीं चलता अगर साइज़ कम हो, लेकिन इनका बाज़ औक़ात इस्तेमाल ये होगा कि जब हम टेक्स्ट लिखते हैं, बाज़ औक़ात टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट होता है वो इस तरह का होता है जैसे हैंड राइटिंग जैसा है। उनके ऊपर जब आप आउटलाइन लगाते हो तो फिर इस तरह के पॉइंट से निकल आते हैं। तो उन पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हम माइटर लिमिट जो है उनको यूज़ करके इस तरह के पॉइंट जो हैं उनको हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला जो है जो हमने यहाँ पे देखा था कि रेक्टेंगल को यूज़ करते हुए हम
किस तरह से बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, उसके कॉर्नर को जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम दूसरा जो है इसकी तरफ आते हैं, ठीक है जी। तो इस फाइल को हम क्लोज़ करें। क्लोज़ करने के बाद एक नई फाइल जो है वो ले लें। अच्छा जी, अब मैं यहाँ से फाइल से इंपोर्ट कर लेता हूँ। मेरे पास ये पड़ा हुआ, ठीक है जी। इसको आप रेफरेंस के लिए पास जो है वो रख लेंगे और इसको देख देख के जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें आप देखें कि इसके ऊपर बॉक्सेस बने हुए हैं। अगर हम ग्रिड ऑन कर लें तो हमें इसको डिज़ाइन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। जैसे आपने एप्पल ड्रॉ किया था तो ग्रिड ऑन कर ली थी, तो उसके लिए से उसका डिज़ाइन आसान हो गया था। तो ये वैसे ही ग्रिड की तरह के, अगर ग्रिड ऑन हो जाएगी तो हम फिर उसके ऊपर से इसको इस तरह के बॉक्सेस जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। हम आसानी से ड्रॉ जो है वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है जी। और अच्छा, एक ये है कि मैं अपना जो है ड्राइंग उसको इंचज़ में कर लेता हूँ। इंचज़ में मेजरमेंट ज़रा आसान हो जाएगी। तो डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ग्रिड के ऊपर गए और एक तो मैंने स्नैप टू ग्रिड कर लिया कि जब मैं ड्रॉ करूँ तो ग्रिड की लाइंस के ऊपर ऑटोमेटिकली मेरी लाइन जो है वो स्नैप कर ले मेरा माउस और उसके ऊपर ही लगे। और दूसरा शो भी कर सकता हूँ, ठीक है जी। मैंने शो कर ली ताकि वो नज़र आए। उसके बाद एक और चीज़ मैं कहता हूँ कि 2 ग्रिड लाइन पर इंचज़, 1 इंचज़ के ऊपर 2 बॉक्सेस बने 1 इंचज़ के अंदर, ठीक है जी। तो यहाँ भी 2 मैंने कर दिया, वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली भी। ओके का बटन प्रेस करेंगे तो ग्रिड जो है ये आपकी बन जाएगी, ठीक है जी। तो मैं यहाँ से इसको 100% इसका व्यू कर लेता हूँ। अच्छा, मैं इसको जो है ये इस तरह से बनी हुई थी, इसको आपको रोटेट करना पड़ेगा। रोटेट करने के बजाय अगर आप इसको सीधा बना लें, बाद में इकट्ठा ही रोटेट कर लें बजाय एक एक लाइन को रोटेट करने के, तो ज़्यादा आसान होगा। तो मैं यहाँ से माउस लेता हूँ, पहले इसी को रोटेट करके सीधा करके देख लेता हूँ कि अगर इन लाइन को वर्टिकली और हॉरिजेंटली कर लूँ तो मुझे ज़रा समझने में आसानी हो जाएगी। तो मैं एक दफ़ा फिर इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करके मैंने कंट्रोल की जो है वो ऑन की और इसको थोड़ा सा और ठीक है। ये देखें, इस तरह लाइन की तरह ये सीधी होगी। अब मुझे समझना आसान है। तो इसको अगर हम देखें कि ये हम एक बॉक्स क्रिएट करेंगे, रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये रेक्टेंगल और फिर ये। अगर देखा जाए तो ये रेक्टेंगल जो है ये 2 बॉक्सेस के इक्वल है और ये 4 के इक्वल है, और ये वाली जो है ये 3 बॉक्सेस के इक्वल है, ये फिर लास्ट वाली 4 और 2 की है। तो हम यहाँ पे इनको जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल लूँगा और याद रखें कि मेरी ऑप्शन डॉक्यूमेंट ग्रिड ऑन, स्नैप टू डॉक्यूमेंट ग्रिड ऑन होनी चाहिए, ठीक है जी। तो पहला ये मैंने 2 बॉक्सेस के ऊपर इसको क्रिएट कर लूँगा। रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ से क्लिक किया और 2 बॉक्सेस, ठीक है जी। और ये 4 बॉक्सेस की है, तो यहाँ से मैं इसको क्लिक करूँगा और ये 4 1 2 3 4। उसके बाद ये 3 की है, ठीक है जी। तो यहाँ से क्लिक किया और 3 बॉक्सेस की। और इस तरह के अगर आपने और बनाने हैं तो और बना लें, एक एक का फासला छोड़ के 3 बॉक्सेस का आप बनाते रहें। उन्होंने तो एक ही यहाँ पे सेंटर में बनाया, हमने 1 2 3 और 4 बना ली। उसके बाद लास्ट रेक्टेंगल जो है हमारी, वो भी हमारी 4 बॉक्सेस की है, उसको भी हम क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 और 4, ठीक है जी। उसके बाद ये वाली क्रिएट करेंगे, ये 2 बॉक्सेस की है। तो यहाँ आपने चलिए, ये हमारा डिज़ाइन जो है वो बन गया रेक्टेंगल से। अब आपने क्या करना है, अब आपने इनके कॉर्नर जो है उनको राउंड करना है, ठीक है। जो आपने कमांड पढ़ी है अभी देखी है, उसी से आप कॉर्नर राउंड कर देंगे कुछ, तो ये यही डिज़ाइन जो है, ये वाला डिज़ाइन इस तरह के डिज़ाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आप कर दें, इसको क्लिक करें, इसके टॉप वाले दोनों लेफ़्ट और राइट को आप
कॉर्नर कर दें। ठीक है जी, इसका एक्चुअल साइज जो है वो 0.5 है इसकी विड्थ, तो हाफ हाफ कर दें दोनों को। ठीक है जी, तो 0.25 और 0.25 करके एंटर करें तो इस तरह से राउंड हो जाएंगे। इसी तरह इनका है 0.25 और 0.25। इसका एक आसान मेथड ये है कि आप शेप टूल ले लें, शेप टूल को क्लिक करें और कॉर्नर को ड्रैग करें। ड्रैग करेंगे वो चारों चेंज हो जाएंगे। अंडू कर दें आप कंट्रोल की प्रेस करके, इधर जाएं फिर इसको क्लिक कर दें, ये हो जाएगा। और इसी तरह इसको भी, फिर ये देखें इसको भी आपने राउंड करना है, तो राउंड के ऑप्शन ऊपर से सिलेक्ट है तो इसको क्लिक करें। लेकिन शेप टूल से आपने देखा कि जब आप इसको राउंड करते हैं तो ये 0.25 हाफ ही होता है, जितना उसका एक्चुअल साइज हो उसकी विड्थ हो उससे हाफ होता है। अगर ज़्यादा करना है तो फिर कैसे करें? अगर मैं इसको करता हूँ तो ये नहीं होने दे रहा है। ठीक है जी, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करके इसके ऊपर की वैल्यू जो है वही चेंज करेंगे। टोटल इसका साइज़ 0.5 है तो 0.5 देके एंटर करेंगे तो ये यहाँ से लेके पूरा कॉर्नर जो है वो गोल हो जाएगा। इनको भी आपने इतना ही करना है। ठीक है जी, ये शेप टूल से तो नहीं होगा लेकिन यहाँ से वैल्यू देने से होगा। इसका एक ये आपने राउंड करना है, दूसरा ये राउंड करना है, तो मैं 0.5। और याद रखें ये बटन जो है ये ऑफ होना चाहिए वरना 4 के 4 कॉर्नर जो है वो राउंड हो जाएंगे। 0.5 फिर अगले को सिलेक्ट करेंगे 0.5 और 0.5 एंटर, फिर 0.5 और 0.5, उसके बाद नेक्स्ट। अच्छा मैंने इसको क्लिक कर दिया तो अगली वैल्यू इसके ऊपर अप्लाई होगी। इसको दोबारा क्लिक करें, एंटर प्रेस कर दिया करें वैल्यू एंटर करने के बाद, तो ये और 0.5। उसके बाद इसका आपने 0.5 और इनको आप शेप टूल के ज़रिए से फास्ट तेज़ी से कर सकते हैं। कंट्रोल की प्रेस कर लें, पीछे की तरफ ड्रैग कर दें, इसको सिलेक्ट करें। ये देखिए ये हमारा डिज़ाइन जो है वो उसी तरह का बन गया। ठीक है जी, अगर मैं आपको असल वाली दिखाऊं तो ये देखें बेसिकली ये यही चीज़ें होती हैं। ये मैंने एक पिक्चर जो है वो डाउनलोड की थी, इसी तरह से होते हैं, कॉर्नर से राउंड किए जाते हैं। इनके ऊपर तो टेक्सचर भी है, यहाँ पे हम टेक्सचर नहीं अप्लाई करेंगे, वो तो टेक्निक बाद में आएगी। लेकिन अभी सिंपली देखें तो ये डिज़ाइन जो है वो इसी से आपको मिलता जुलता नज़र आएगा। अच्छा अब इनमें आप कलर जो है वो फिल कर लें, कोई भी कलर फिल करना है यहाँ पे आप क्लिक करें। ठीक है जी, तो इसके तो वाइट है, बॉर्डर के ऊपर वाइट करना, बॉर्डर अगर उसका साइज़ भी चेंज करना है वो भी आप कर सकते हैं। चेंज करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करें, ये देखें हमारा डिज़ाइन बन गया। अब अगर हम इसको सारे को सिलेक्ट करके क्लिक करें और मैंने कंट्रोल की प्रेस की हुई है ताकि 15 डिग्री एंगल से जो है रोटेट हो, इस तरह मर्जी इसको रोटेट करके रख लें। अब ये देखें सारी ये एंगल्ड हो गई। अगर हम एक एक को चेंज करके उसका रोटेशन चेंज करते फिर उनको यहाँ पे सेट करते तो मुश्किल होनी थी। हमने उसको स्ट्रेट जिस तरह से था उस तरीके से बना लिया। बाद में इकट्ठी को एक ही दफ़ा रोटेट करके जिस डायरेक्शन में आपने एंगल में लाना है आप ला सकते हैं। तो ये आपने देखा कि किस तरह हमने रेक्टेंगल और उसके कॉर्नर को यूज़ करते हुए इस तरह का एक डिज़ाइन बड़ी आसानी से जो है वो क्रिएट कर लिया। अच्छा जी, उसके बाद अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा जी, दूसरी जो है नीचे वाली ये आपने ख़ुद ड्रॉ करनी है कोरल ड्रा में। इसमें भी आप देख लेंगे साइड के ऊपर ये रेक्टेंगल बनी हुई हैं। इस तरह से बनाने के बाद उनके कॉर्नर को ऊपर से इधर से इनको राउंड कर दें और कलर फिल कर दें। अब ये अगर आपने बॉटल क्रिएट करनी है तो इस बॉटल को क्रिएट करने के लिए ये पहले बना लें। ये रेक्टेंगल बनाने के बाद चैम्फर्ड किए गए हैं उसके कॉर्नर ये वाले, फिर ये तो एक रेक्टेंगल ही है सेंटर में, फिर ये एक रेक्टेंगल बना के उसका ऊपर से कॉर्नर जो है वो राउंड कर दिए गए हैं और इसके नीचे से राउंड करने के बाद तीनों को इकट्ठा कर दिया गया। तो ये तीनों को जब इकट्ठा किया गया तो ये वाली शेप बन गई। उसके बाद ये नीचे वाला जो पोर्शन है इसको ब्लू कलर से फिल कर दिया
स्काई कलर से फिल कर दिया और ऊपर वाले को डिफरेंट कलर से फिल कर दिया, तो ये फाइनल शेप क्रिएट हो गई। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों आप खुद अब बना लोगे। अच्छा जी, उसके बाद अब हम आते हैं नीचे सर्कल कमांड की तरफ। तो सर्कल कमांड के अंदर हम सबसे पहले गूगल फ़ोटोज़ का लोगो जो है वो क्रिएट करेंगे। ठीक है जी, इसको क्रिएट करने के लिए सर्कल की कमांड जो है उसको देखते हैं। तो फाइल और न्यू को क्लिक कर दें। नेक्स्ट ओवल या सर्कल क्रिएट करने के लिए आप टूल बार के ऊपर से एलिप्स टूल जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। सर्कल क्रिएट करने के लिए आप इसी कमांड को यूज़ करेंगे, लेकिन साथ कंट्रोल की को प्रेस करेंगे। और अगर आपने ओवल क्रिएट करना है या एलिप्स क्रिएट करना है तो फिर आप जस्ट क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, आप कंट्रोल की जो है उसको प्रेस नहीं करेंगे। तो पहले इसको क्लिक करते हैं, क्लिक एंड ड्रैग करते हैं ओवल क्रिएट करने के लिए। देखें यहाँ मैंने क्लिक किया और राइट साइड को ड्रैग कर दिया तो ये ओवल बन गया। और इसी तरह मैं क्लिक करके नीचे की तरफ ज़्यादा ड्रैग करूँगा तो ये ओवल की वर्टिकल डायमेंशन जो है वो ज़्यादा होगी। अच्छा, अगर मैं ओवल क्रिएट करना चाह रहा हूँ कि उसका सेंटर पॉइंट मैं यहाँ क्लिक करूँ वहाँ उसका सेंटर हो, अभी तो ये देखिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ पे रिलीज़ करता हूँ माउस, उन दोनों क्लिक के दरमियान में सेंटर बनता है। लेकिन अगर मैं स्टार्ट में यहाँ क्लिक करूँ वहाँ सेंटर हो तो फिर मुझे क्या करना होगा, शिफ्ट की जो है वो प्रेस करनी होगी। जैसे मैंने शिफ्ट की प्रेस कर दी, अब देखें ओवल जो बन रहा है उसका सेंटर वहीं पे है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया था। अच्छा, अब मैंने अगर सर्कल क्रिएट करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं कंट्रोल की प्रेस कर दूँगा। कंट्रोल की प्रेस करने के बाद जब ड्रैग करूँगा तो वो सर्कल बनेगा जिसकी लेंथ और विड्थ इक्वल होगी। उसको हम ओवल नहीं बना सकते, जिस तरफ को मर्जी आप माउस ज़्यादा ड्रैग करें दूसरी साइड ऑटोमेटिकली उसी के मुताबिक अपनी लेंथ जो है विड्थ, लेंथ को ज़्यादा करेंगे तो साथ विड्थ भी उसी हिसाब से बनेगी। अच्छा, अब मैं अगर चाह रहा हूँ कि सर्कल का सेंटर भी मेरी मर्ज़ी से हो, यहाँ मैं क्लिक करूँ वहाँ उसका सेंटर होना चाहिए और साथ वो सर्कल भी होना चाहिए, तो मुझे कंट्रोल और शिफ्ट दोनों की जो है वो प्रेस करनी होगी। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, ये देखें ये सर्कल भी बना और यहाँ पे मैंने क्लिक किया वहाँ पे उसका सेंटर जो है वो भी बना। ठीक है जी, तो ये बेसिक सर्कल या एलिप्स बनाने की कमांड है जिसके साथ आप कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करके सेंटर चेंज कर सकते हैं या उसको सर्कल में कन्वर्ट, सर्कल में रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो ओवल ना बने और वो सर्कल ही बने। तो इनको मैं डिलीट करता हूँ। अब हम नेक्स्ट गूगल फ़ोटो जो है वो सर्कल की कमांड से ड्रॉ करेंगे। अच्छा जी, जब मैं सर्कल की कमांड लेता हूं तो आप प्रॉपर्टी बार के ऊपर भी देखें कि 3 ऑप्शन हैं। जिस तरह रेक्टेंगल के कॉर्नर की ऑप्शन थी, इसी तरह सर्कल में आप एलिप्स या सर्कल बनाना चाहें तो ये ऑप्शन ऑन होनी चाहिए, और अगर आप पाई बनाना चाहें तो ये ऑप्शन है, और आर्क बनाना चाहें तो ये 3rd ऑप्शन है, और उनकी सेटिंग भी है आगे बॉक्सेस के अंदर। तो अगर हम अपना ये फ़ोटो देखें तो ये एक्चुअली हैं तो सर्कल, लेकिन सेमी सर्कल हैं, हाफ सर्कल्स हैं। तो हमने हाफ सर्कल जो है वो क्रिएट करने हैं और फुल सर्कल क्रिएट नहीं करने हैं। तो उनको कैसे क्रिएट करते हैं, चले आए देखते हैं। तो एक तो ये कि मैं सर्कल पहले क्रिएट करूँगा। ठीक है जी, मैंने कंट्रोल की प्रेस की ताकि वो एग्जैक्ट सर्कल बने, तो ये सर्कल बन गया। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मैं ये वाली की अपना कमांड जो है इसको प्रेस कर देता हूँ। मैं इस कमांड को प्रेस किया तो ये पाई बन गई। ये हाफ सर्कल नहीं है, लेकिन हाफ करने के लिए हमें ये पोर्शन जो है ये भी ख़त्म करना होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके आगे सेटिंग है। ये जो पाई होती है इसको बनाने के लिए हमें अगर एक्चुअल में देखें तो ये हमारा हाफ सर्कल है। यहाँ पे एंगल होता है 270 और यहाँ पे एंगल होता है ऊपर 90, और ये एंटी क्लॉकवाइज इसको दिया जाता है, क्लॉकवाइज नहीं दिया जाता। तो इसका स्टार्ट पॉइंट ये होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज देखें तो ऐसे हमें चलना है, और ये स्टार्ट पॉइंट होगा और ये एंड पॉइंट होगा। जो स्टार्ट पॉइंट है वो 270 डिग्री के ऊपर है और जो एंड पॉइंट है वो 90 डिग्री के ऊपर है। तो पाई लेने के बाद हम उसका स्टार्ट एंगल ये दे देंगे 270 और एंड एंगल दे देंगे 90, तो ये वाला इतना हिस्सा जो है उसका बन जाएगा। तो उसकी सेटिंग कहाँ पे है, ये पाई हमने
जो है वो सेट कर ली, और ये है यहाँ पे ये स्टार्टिंग एंड एंडिंग एंगल्स। तो यहाँ से ये 270 मैं दे देता हूँ, और नीचे वाला मैं दे देता हूँ 90। तो ये देखिए हमारा हाफ सर्कल जो है वो क्रिएट हो गया, यहाँ से स्टार्ट होके एंटी क्लॉकवाइज यहाँ तक 270 टू 90। अच्छा, इसको हमने ले लिया, और लोगो में देखें तो दूसरा जो है वो भी इसी तरह का पोर्शन है, लेकिन वो इसका उल्ट है। तो उसको देखें वो 90 से 270 तक है, ठीक है जी। तो मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, मैं इसकी एक कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल और डी डुप्लीकेट करने के लिए। एडिट मेन्यू में जाएं तो यहाँ पे कमांड होती है, कॉपी पेस्ट की भी होती है और डुप्लीकेट भी होती है, ठीक है। ये डुप्लीकेट को आप प्रेस कर दें तो पहली दफ़ा जब कोरल ड्रॉ इंस्टॉल करने के बाद आप ये कमांड यूज़ करोगे तो ये मैसेज भी आएगा कि आपने जो डुप्लीकेट है वो इससे कितने फासले के ऊपर क्रिएट करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट 5 mm लिखा हुआ, तो मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं उसको दोबारा रीपोजीशन ही करूँगा, जहाँ भी बन जाए ठीक है, ओके। तो ये बन गई, मैंने इसको साइड पे कर दिया। अच्छा, ये बिल्कुल उसी तरह का है। तो अगर इसको मैं उल्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है जी, तो ये देखें चेंज डायरेक्शन, अगर मैं इसको क्लिक कर दूँ तो ये फ्लिप हो जाएगा हॉरिजेंटली। अब मैं इसको यहाँ पे इसके साथ ला के रख देता हूँ। ये देखिए ऑटोमेटिकली उसने 90 टू 270 जो है वो कर दिया। तो यहाँ पे इसको पकड़ा, ये देखें आपने जब इसको ड्रैग करना है तो ये नीचे वाला जो हैंडल है यहाँ पे क्वाड्रेंट लिखा हुआ है, इससे आपने इसको स्नैप करना है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करें और इसके पास ले आएँ, क्वाड्रेंट के पास इसको लगा दें, ठीक है जी। अच्छा जी, इसकी एक और डुप्लीकेट आप कर लें। इस दफ़ा अगर हम देखें, हम एक ये बना लें या ये बना लें, दूसरे को हम चेंज डायरेक्शन से बना लेंगे। अगर इसको बनाएं तो ये लगता है यहाँ पे 0 डिग्री होता है, एंटी क्लॉकवाइज इसने घूमना है, यहाँ पे आके बनता है 180। तो हमें 0 और 180 का जो है वो बनाना होगा, ठीक है जी। तो इसी को हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 0 और यहाँ पे लिख देता हूँ 180 डिग्री पाई, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे बन गया। अब मैं इसको इस क्वाड्रेंट से लेता हूँ और यहाँ पे इसको लगा देता हूँ। अच्छा, इसकी एक डुप्लीकेट कर लें कंट्रोल डी के साथ, और आप कर लें चेंज डायरेक्शन, तो ये ऐसे बन जाएगा। अब मैं इसको यहाँ से क्लिक करूँगा और ड्रैग करके यहाँ पे लगा दूँगा, ठीक है जी। तो ये हमारा लोगो जो है वो बन गया। मैं फाइल में जाके एक्चुअल पिक्चर जो है उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी। उनके कलर जो है उनका सैंपल लेने के लिए इनके अंदर आपने कलर फिल करने हैं। ये इसमें रेड है, तो रेड हमारे पास कलर है, लेकिन एग्जैक्ट ऐसा ही शेड फिल करने के लिए हमें इससे सैंपल लेना पड़ेगा। तो सैंपल लेने के लिए क्या होता है, ये देखें आई ड्रॉप पर यहाँ पे इसको क्लिक करें और इसके ऊपर क्लिक कर दें, ये सैंपल आ जाएगा नीचे। उसके बाद फिर आई ड्रॉप पर लें और यहाँ येलो कलर जो है उसका शेड ले लें, इसका सैंपल ले लें, और इसी तरह ब्लू का सैंपल ले लें। अब इसको क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक कर दें, फिल हो जाएगा। इसको क्लिक कर दें येलो, इसको ग्रीन और इसको ब्लू। अब इनकी आउटलाइन कलर ब्लैक नज़र आ रही है, या तो इनको ख़त्म कर दें, ठीक है जी। इसको क्लिक करके यहाँ पे राइट क्लिक कर दें, ख़त्म हो जाएगी, या इसका कलर भी इसी के साथ मैच कर दें आउटलाइन का, तो वो मैच हो जाएगा। मैं सबको मैच नहीं करूँगा, मैं इनको ख़त्म कर दूँगा। मैंने सारा सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहीं पे राइट क्लिक कर दिया, मतलब ये कि फिर इसका आउटलाइन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। राइट क्लिक किया तो ये देखें, ये बिल्कुल सेम उसी तरह का लोगो जो है वो क्रिएट हो गया। हमने सर्कल कमांड के ज़रिए से गूगल फोटोज़ का लोगो जो है वो क्रिएट कर लिया। अच्छा जी, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है, हम सर्कल से ये वाला बटन जो है वो क्रिएट करेंगे, ठीक है जी। तो फिर एक नई फाइल जो है उसको आप ले लें, फाइल न्यू और ओके। अच्छा जी, इसको हम ओपन भी कर लेते हैं। अच्छा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम 2 सर्कल जो है
वो क्रिएट करेंगे, उन्हीं को बस फिल करने के बाद इस तरह का इफेक्ट जो है वो दे देंगे। तो ये हमारी नई फाइल है, इसमें हम सर्कल क्रिएट करते हैं। तो मैं कंट्रोल की प्रेस करूँगा क्योंकि मुझे एग्जैक्ट सर्कल चाहिए, ओवल जो है वो नहीं चाहिए। तो मैंने इसको क्रिएट किया। अच्छा जी, क्रिएट करने के बाद इनका साइज़ ज़रा मैंने दे दिया 70 और 70, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद मैंने एक और सर्कल क्रिएट करना है जो इसी सर्कल के सेंटर में होगा। उसका साइज़ मैं 60 रखूँगा। तो इजी मेथड ये है कि मैं शिफ्ट की प्रेस कर लूँ। जब मैं शिफ्ट की प्रेस करूँगा तो इसके कॉर्नर का जो ये हैंडल है, इसके ऊपर माउस प्रेस करके ड्रैग करके अंदर की तरफ मूव करूँगा, माउस को ड्रैग करूँगा, फिर राइट क्लिक कर दूँगा तो इसकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी सर्कल की। तो साइज़ इसका मैंने 60 करना है। तो मैं यहाँ से प्रॉपर्टी बार से 60 इसकी वैल्यू चेंज करके इसको एग्जैक्ट 60 का बना दूँगा। अच्छा जी, अब इनमें आप ओरिजिनल अगर आप देखें तो ये सर्कल जो है इसके यहाँ पे देखें ग्रे शेड है, डार्क ग्रे, और यहाँ पे ज़रा लाइटर है, लाइटर शेड है ग्रे का। तो ये दो कलर जो हैं एक ही सर्कल के अंदर फिल हुए हैं। अगर दो या दो से ज़्यादा कलर अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर फिल करने हो तो हमारे पास फिर क्या होता है, इंटरैक्टिव फिल, ठीक है जी। तो वो अवेलेबल होता है, उसके ज़रिए से हम करते हैं। ये हमारे पास इंटरैक्टिव फिल टूल होता है, इसको क्लिक करते हैं। फिर इसमें से आगे जो हमारे पास नेक्स्ट टूल होता है हम इसको जो है वो क्लिक करेंगे, ठीक है जी, फाउंटेन फिल। तो अपनी फाइल में चलते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा सर्कल को और इसको प्रेस कर दूँगा तो ये इसके अंदर फिल हो गया। इसको अगर ओरिजिनल में आप देखें तो ये लेफ़्ट टू राइट नहीं है, ये डायगनल है, तिरछा है। तो तिरछा करने के लिए मैं इसको क्लिक करूँगा और क्लिक करके यहाँ नीचे ड्रैग कर दिया। मैंने कंट्रोल की प्रेस की हुई है ताकि वो कुछ एंगल से वो नीचे की तरफ मूव करे, ठीक है जी। और इसी तरह कंट्रोल की यहाँ पे प्रेस की हुई है तो ये इस तरह से तिरछा हो गया। अब इसमें कलर फिल करने हैं। मैं यहाँ से एक तरफ डार्क ग्रे और एक तरफ लाइट ग्रे जो है ये दोनों शेड से फिल कर दूँगा। तो एक तरफ तो मैंने ये इसके ऊपर ड्रॉप कर दिया और दूसरी तरफ मैंने ये कर दिया, ये इधर डार्क हो गया और इस तरफ जो है ये ग्रे है, लाइट ग्रे है। थोड़ा सा मैं और इसको डार्क कर देता हूँ। तो मैंने इस तरह से ग्रे, डार्क ग्रे और लाइट ग्रे कर दिया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है वो आपने अंदर वाला सर्कल जो है वो फिल करना है। उससे पहले आप देखें ये एक लाइन नज़र आ रही है वाइट और इधर ग्रे है, ये बेवल का इफेक्ट दे रही है जैसे वो अंदर की तरफ गया हुआ है। तो इसको अब हम पहले क्रिएट करते हैं। मैं अंदर वाला सर्कल जो है इसको क्लिक करूँगा, इसके बॉर्डर का साइज जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ। मैंने 0.75 mm कर दिया। अच्छा, इसके अंदर अब देखें यहाँ भी इसके भी एक तरफ वाइट है एक तरफ ग्रे है। ये करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस बॉर्डर के अंदर ये फिल करना होगा, इंटरैक्टिव फिल जो है इसके अंदर फिल करना होगा। लेकिन ये बॉर्डर के अंदर फिल नहीं होता। अगर मैं कोशिश भी करूँगा फिल करने की, ये देखें मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और मैंने यहाँ से ये इंटरैक्टिव फिल टूल लिया और अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो वो अंदर वाले, इसको क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, वो अंदर वाले सर्कल में हो जाएगा, बॉर्डर में नहीं होगा, ठीक है जी। तो इसका फिर हल क्या है, इसको कंट्रोल जी अंडू करें, अंदर वाले सर्कल में आप कुछ भी डिफरेंट कलर कर दें, बाद में चेंज कर देते हैं। बॉर्डर में फिल करने के लिए हमें इसको क्लिक करना होगा सर्कल को और यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट में जाएंगे हम। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद हमारे पास एक कमांड है कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट। अगर आप आउटलाइन को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं तो फिर आप बॉर्डर जो होते हैं उनकी टाइप चेंज हो जाती है, वो आउटलाइन नहीं रहते, वो दूसरी शेप की तरह उनके अंदर भी आप फिल कर सकते हैं इंटरैक्टिव फिल टूल के ज़रिए से। तो मैंने ये क्लिक कर दी, ठीक है जी। इसको क्लिक करने के बाद अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है जी। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इंटरैक्टिव टूल लूँगा और
ये क्लिक कर दिया तो ये देखें बॉर्डर के अंदर फिल हो गई। इसको भी आप तिरछा कर दें, इसको ज़रा यहाँ पे ले आएँ, ठीक है जी। शिफ्ट या कंट्रोल की प्रेस कर दें, एक ही जंप में आ जाएगा इधर, और इसको ऊपर की तरफ ले जाएं। अब ये इसमें फिल हो गया। इधर तो आपने वाइट ही करना था तो ये वाइट रहा, और यहाँ पे आपने डार्क ग्रे करना है तो यहाँ से डार्क ग्रे ले लें। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पे डार्क ग्रे ले लिया तो ये उसी तरह का इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया। अब इनसाइड फिल हम करेंगे, ठीक है जी। तो अब ये भी देखें, ये भी 2 कलर्स हैं, एक ऑरेंज है और एक लाइट येलो कलर है, ठीक है जी। इनको भी आप इंटरैक्टिव फिल टूल के ज़रिए से ही फिल करेंगे। तो अंदर वाला जो है सर्कल उसको आप क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप टूल ले लें और इसको क्लिक करें और फिर इसके ऊपर क्लिक कर लें। तो ये कलर फिल हो गया। इसमें अब जो कलर हम करेंगे वो लीनियर नहीं होगा, पहले 2 में हमने लीनियर कलर फिल किया है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सेकंड वाली ऑप्शन एलिप्टिकल फाउंटेन फिल यानी गोल में आप फिल करेंगे। तो मैं इस ऑप्शन को क्लिक करूँगा तो एक कलर सेंटर में चला जाएगा और दूसरा बाहर उसके इर्द गिर्द हो जाएगा। इसमें अब हम ऑरेंज और लाइट येलो, यहाँ पे हमें वाइट नज़र आ रहा है वहाँ पे लाइट येलो होगा, और यहाँ पे हम येलो नज़र आ रहा है वहाँ पे ऑरेंज होगा। मैं यहाँ से ऑरेंज को ड्रैग करके इसके ऊपर ड्रॉप कर दूँगा, और यहाँ पे फिल करने के लिए मैं इसके ऊपर जो है येलो कलर क्लिक करूँगा। अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए क्लिक करेंगे इसके सारे कलर जो हैं वो हमें नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये क्लिक, इसको पहले आप क्लिक कर दें और या फिर आप सिंपली इसको ड्रैग करके इसके ऊपर ड्रॉप कर दें तो ये हो जाएगा। अच्छा, अब मैं इसको, ये जो सेंटर वाला पोर्शन है इसको इस तरह यहाँ पे ये सेंटर वाला एरिया ज़रा साइड पे किया गया है, तो मैं भी इसको चेंज करता हूँ। मैं यहाँ से इसको पकड़ना हूँ और यहाँ पे इसको रखना चाहूँ। चलिए यहाँ पे प्लेस कर दिया और इसको थोड़ा सा आप फैला दें, ठीक है। ऑरेंज कलर इस तरह सेटिंग मैंने इसकी कर ली तो मेरा ये इस तरह का बन गया, ठीक है जी। अब ये उसी तरह का बटन जो है वो लग रहा है, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा ये शाइनिंग नज़र आ रही है, ठीक है जी। अब इसको क्रिएट करते हैं और टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। तो अपने में आने के बाद आज ये जो बाहर वाला सर्कल है इसका बॉर्डर विशा ख़त्म कर दें, इसको क्लिक करें और यहाँ पे राइट क्लिक कर दें, ज़्यादा बेटर हो जाएगा। अब मैं यहाँ से लेता हूँ ओवल, ठीक है जी। मैं यहाँ से क्रिएट करता हूँ 40 और 30 का तकरीबन क्रिएट करके उसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। बल्कि मैं इसको माउस टूल के साथ इसको क्वाड्रेंट से लेता हूँ और यहाँ पे इसका जैसे क्वाड्रेंट है उसके ऊपर लगा दिया ताकि बिल्कुल सेंटर हो जाए। फिर नीचे की तरफ माउस की से इसको नीचे की तरफ ले आता हूँ, मूव कर देता हूँ। अच्छा जी, अब हम इसमें क्या करना, आपने इसके अंदर भी यही कलर फिल करने हैं। आप यहाँ से इंटरैक्टिव फिल टूल ले लें और ये कलर इसमें फिल कर दें, और एक कलर जो है ये जो ब्लैक है इसको आप ऊपर कर दें और इसको आप नीचे कर दें। इस तरह वर्टिकली फिल करें, एक ऊपर और एक नीचे, लेकिन दोनों के अंदर कलर वाइट ही होने चाहिए, ठीक है जी। और इसका बॉर्डर जो है वो भी नहीं होना चाहिए। राइट क्लिक करके ख़त्म कर दिया। अच्छा, अब जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है जी, तो यहाँ पे एक तो ये वाइट कलर है जो आपने यहाँ से ड्रैग किया था वो आ रहा है, और इसके साथ एक बॉक्स और आ रहा है वो है ट्रांसपेरेंसी, ठीक है जी। तो मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी ऊपर वाले की 40% जो है वो कर दूँगा, ठीक है जी। और नीचे वाला जो है उसकी ट्रांसपेरेंसी 100%, ये बिल्कुल नहीं नज़र आए, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर दें तो ये देखें बिल्कुल उसी तरह का जो है
बटन जो है वो क्रिएट हो गया। अच्छा, अब इसके ऊपर अगर लिखना है, लिखने की ज़रूरत तो नहीं, अभी हमने टेक्स्ट टूल जो है वो किया नहीं है, लेकिन फिर भी अगर लिखना चाहें तो लिख लें। जैसे उसके ऊपर लिखा हुआ है क्लिक हेयर, तो इसको ड्रैग करके उसके ऊपर कहीं पे प्लेस कर दें। सेंटर में करने के बाद थोड़ा सा नीचे लें और इसका कलर चेंज करना है। यहाँ से जस्ट आप क्लिक करेंगे, इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये देखें, आपने उसी तरह का बटन जो है वो क्रिएट कर लिया। मैं इस तरह के और बटन क्रिएट करने के लिए कंट्रोल डी, अगर चेंज करने हैं आपने कलर, ठीक है जी, तो एक और कंट्रोल डी, ठीक है जी। तो अब सिर्फ आपने क्या करना है कि अगर आपने डिफरेंट कलर के आपने बनाने हैं तो फिर आप क्या करेंगे, इंटरैक्टिव फिल टूल ले लें। यहाँ पे आप क्लिक करें, ठीक है जी। अब फर्ज करें मैं यहाँ पे ग्रीन इसको बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से ग्रीन कर दिया और ऊपर येलो, ये लेमन बन गया, ठीक है जी। और इसका टेक्स्ट जो है उसका कलर भी फिर चेंज करें ताकि उसके साथ मैच करें, ये बन गया। और ये ऐसा ही रहने दें। इसको मैं बनाना चाह रहा हूँ ब्लू, तो मैं इसको क्लिक कर दिया और यहाँ से ब्लू कलर इसके ऊपर डार्क और नीचे लाइट, और इसका टेक्स्ट कलर जो है वो भी मैंने चेंज कर दिया, ठीक है जी। इस तरह ये है, इसका कलर भी चेंज कर दें। मैं इसको बनाना चाह रहा हूँ पिंक, तो ये डार्क पिंक और ये लाइट पिंक। टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसका कलर भी डार्क पिंक दे दें।